बहुत सुंदर, वर्थ विजिट प्लेस ना। 25 रुपीज़ में घर के इतना पास, बहुत बढ़िया जगह है। बस थोड़े से बस मेंटेनेंस की कमी है और कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे वो देखो टैंकर लगा रखा है, ये सब काम रात में करना चाहिए या फिर खुलने से पहले करके इनको हटा देना चाहिए। जो चीज़ जहाँ पड़ी है बस वैसे पड़ी है, सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आगे सब ठीक है। और देखिए इधर से भी बहुत अच्छा नज़ारा है, कितना बढ़िया है। यही कोई चीज़ें मुग़ल कालीन की बनी होती तो पता नहीं कितनी भीड़ होती, जस्ट बिकॉज की कोई अभी जीवित आदमी ने बनाया है और दैट सी बिलोंग्स टू सम पॉलिटिकल पार्टीज। लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, लोगों को तो अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट अपोजिशन पार्टीज को नहीं अच्छा लग रहा है। दे डू नॉट वांट शी शुड गेट प्रमोटेड और शी शुड बी रिमेम्बर्ड। डर लगता है ज़्यादा लोग विजिट करेंगे, दे माइट गेट इंस्पायर, दे माइट वोट हर। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, उनकी पार्टी तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है। ना कोई उन्होंने किसी को ऐसा तैयार किया है जो उनके लेगेसी को आगे बढ़ा सके। यही प्रॉब्लम होती है जब कोई आदमी चाहता नहीं है ना कोई हमसे आगे बढ़े, तो इसको कभी प्रमोट नहीं करते हैं, कभी उसको जिम्मेवारी नहीं देते हैं, कभी उसको लाइमलाइट में नहीं आने देते। उनको लगता है कि ये हमें पीछे छोड़ जाएगा, हमें साइड में कर देगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। लेकिन बात वो नहीं है, बात वो है कि जो प्रकृति का नियम है वो होगा ना। सबकी एजिंग होनी है, सबका टाइम पूरा होना है। कोई भी आदमी अमर नहीं है कि वो जीवन भर साल 200 साल 400 साल ज़िंदा रहेगा और वो राजपाट संभालेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसलिए अगर चाहते हो कि पार्टी हमारी आगे चलती रहे, हमारे पार्टी का नाम हो, जो लोग फॉलो करते हैं उनको मौका मिले। वाह देखो यहाँ से कितना बढ़िया लग रहा है, यहाँ से 10 आदमियों को देखो। वाह यहाँ से थोड़ा पीछे से लेते हैं, दैट लुक्स इम्प्रेसिव। वाह क्या बात है, वाह सिमेट्रिकल में है ना। यहाँ से देखिए कितना प्यारा लग रहा है, वाह बहुत ही बढ़िया लुक, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, इतना सुंदर, लेकिन कदर नहीं। बढ़िया जगह है, लोग कहाँ कहाँ जाते हैं इतनी दूर देखने उन चीज़ों को, और हमारे शहर में ही पड़ा है। बस वही है कि कोई प्रमोट नहीं कर रहा, कोई मेंटेन नहीं कर रहा, किसी ने नेगेटिविटी फैला रखी है। इस चक्कर में आधे लोग नहीं आते हैं। कुछ लोग आते हैं, दे एक्सपेक्ट सम मोर फैसिलिटीज़, उस चक्कर में नहीं आते। बाकी मिडिल क्लास को क्या है, मिडिल क्लास के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो मिल जाए वहाँ चलो। रिच पीपल कैन गो एनीवेयर, नई नई चीज़ें देखेंगे। रिच जो होते हैं उनके अंदर थोड़ी ईगो भी होती है, व्हाट पीपल विल से। यहाँ गया था तू, इतना पास में ही, नो डाउट। देखो हम तो सिंगापुर गए, हम तो दुबई गए, तो ना ये सब चीज़ें ना, तो आजकल धीरे धीरे मिडिल क्लास, इनफैक्ट अपर मिडिल क्लास जिनके से, उनके अंदर भी घर गया है। क्या यार, ये पार्क देखने जाएंगे बाजू में, लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ की फ़ोटो में डालते हैं। तो आपको इन चीज़ों से ना अलग हटना है, दूर हटना है। ये सब चीज़ें किसी काम की नहीं है, ना इन चीज़ों का कोई लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है। आप ऐसे दिखावे की ज़िंदगी में जियोगे तो परेशान ही रहोगे। कितना दिखाओगे, कितना एक दूसरे से बढ़ कर दिखाने की कोशिश करोगे, समझ रहे हैं। जस्ट बी क्लीन टू योर हार्ट, न्यूट्रल रहो लाइफ में, जो होता है उसको एक्सेप्ट करो। आप केवल मेहनत कर सकते हैं, भाग्य को बदलना आपके हाथ में नहीं है। आपके जितने बस की है, जितना आपके अंदर टैलेंट है, क्वालिटी है, उतना ही कर सकते हैं। एंड बस वेट कीजिए अपने कर्मों का फल का। बात खत्म हो गई। तो ये दिखावा करके कोई बड़ा नहीं बनता। जिनके भाग्य में लिखा है, जिनकी मेहनत से कुछ लिखा है, उतना ही सबके अंदर होगा, उतना ही प्राप्त होगा। कोई फ़ायदा नहीं है। मस्त रहिए, खुश रहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, कोई भरोसा नहीं किसी का।
पॉजिटिव रहिएगा तो थोड़ा ज़्यादा दिन जी सकते हैं, बीमारियां कम होगी। निगेटिविटी दिखावा में रहेंगे तो वो शॉर्ट हो जाएंगी। समझ रहे बात को? मैं तो यही मानता हूँ, बाकी सबकी अपनी अपनी राय है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए खुश रहिए छोटी छोटी चीज़ों में। बड़ी चीज़ें तो भाई पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्या पता आपके भाग में हो ना हो, फिर वो फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है, समझ रहे? और फ्रस्ट्रेशन जो है, डिप्रेशन जो है, इतनी गलत चीज़ है कि आपके वो डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करेगी, आपके बातचीत, आपके पर्सनालिटी, हर चीज़ को इफ़ेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए और वो पूरे नहीं हो रहे। तो भाई किसने कहा था इतने बड़े सपने देखने को? आपके हाथ में केवल कर्म है। आप अपने कर्म अच्छे कीजिए, मेहनत कीजिए और सोच लीजिए कि भाई मेरे लिए भगवान ने इतना ही लिखा था, कोई नहीं, और एटलीस्ट अभी के लिए इतना ही लिखा था, आगे का तो पता नहीं, आगे अच्छा होना होगा तो हो जाएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। समझ रहे? तो पॉजिटिव रहिएगा तो बहुत बढ़िया है लाइफ के लिए। माहौल भी घर का अच्छा रहेगा, चिक नहीं होगी। ऑफिस में भी अच्छा माहौल रहेगा, आपके दोस्त ज़्यादा बनेंगे। जो लोग निगेटिव होते हैं उनसे दोस्ती कम लोग करते हैं, कटे कटे से फील करते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल कम हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव मत रहिए, पॉजिटिव रहिए, छोटी चीज़ों में खुश रहिए। जब भी कहीं घूमने का टाइम मिले, जितना आपको बजट में, जितना टाइम, वाह इतना बढ़िया है। आई थिंक इसको बड़ा करके कहीं लगाएंगे ना, लुक्स लाइक पाम ट्रीज, नर्सरी टाइप का कुछ कर रखा है। लेकिन पानी भी डालो भैया, पानी वानी डालते रहा करो यार, इतना बढ़िया पेड़ निकल रहा है। मेंटेन नहीं करोगे तो बेकार हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो वही बात है, देखिए आप गरीब लोगों को देखोगे ना, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक सड़क फिल्म में गानी आई थी, रहने को घर नहीं, पता नहीं क्या कुछ लाइन था, खुदा है रखवाला। तो यू विल सी ये लोग कितने खुश हैं। रोड साइड से आप कभी जाते हैं और सपोज ट्रैफिक जाम मिल जाता है तो रुकना पड़ता है, तो नर्सरी है तो रुक जाते हैं। तो फिर क्या होता है ना, हम लोग मजबूरी में लेफ़्ट राइट फिर देखते रहते हैं क्या है, जब भाई ग्रीन होगा तभी तो जाओगे। तो फिर क्या होता है ना, वैसे टाइम में मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने लगता हूँ। तो आप ऐसे चाहे ज़्यादा देखोगे रोड के किनारे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, गरीब लोग, पन्नी की छत डाल रखी है, बाहर चूल्हे पे खाना बन रहा है लकड़ियों पे, जो उनके पति ने जहाँ से काम करते थे वहाँ से बिन के लाए होंगे, मांग के लाए होंगे, बच्चा कुछ फ्री का वो दे भी देते हैं कि वो क्या करना, फेंकना ही है। खाना बन रहा है, छोटे छोटे बच्चे खुशी खुशी घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, खेल रहे हैं, चेहरे पे हंसी है। इनफैक्ट जो लेडीज़ बना रही होती है, जेंट्स होते हैं, वो सब मस्त है। क्यों भाई? उनके पास खोने को कुछ है ही नहीं। आज कमाना है, खाना है, मस्त होकर सो जाना है, ना कोई डर चोरी का, ना डकैती का कि कोई कुछ ले जाएगा। अरे सोना चांदी कहाँ छुपाएं, इसको कहाँ रखें, इसको लॉक मारो, यहाँ करो, वो करो, कुत्ते को खाना देना, कुछ है ही नहीं उनके पास। टेंशन क्या है? आज कमाया, खाया, मस्त हो गए। तो वो चीज़ें होती हैं, तो बहुत खुश रहते हैं। तो देख के लगता है कि बताओ, हम लोग इतना कमाते हैं फिर भी परेशान रहते हैं, क्या क्या ज़िंदगी है, ये क्या है, वो क्या है, फलाना ढिमकाना। और इनके पास क्या है, 500-700 1000 जो भी समझ लो, 600 मिनिमम लेके चलिए आप, जो चल रहा है लेबर का, अगर उतना भी कमाते होंगे उसमें भी खुश हैं। दे आर हैप्पी विद दैट 600 रुपीज़। लगता है 600 में तो पता नहीं कितना आटा, चावल, दाल, साग सब्जी सब आ जाएगी, खाने को हो गया। खाना क्या, सिंपल ही तो खाना है, घर का खाना, हेल्दी। हमारी तरह बीमार भी नहीं पड़ते हैं कि महंगी महंगी बर्गर चीज़ें, ये सब पिज़्ज़ा खा के अभी बीमार पड़ के डॉक्टरों के पास जा रहे हैं कि गैस हो गया, फलना ढिमकाना। दिन भर चूँकि मेहनत करते हैं, हाजमा भी सही रहता है इनकी। देखोगे मोस्टली बहुत बुलंद रहते हैं मेहनत करने वाले, भरपेट खाना खाते हैं, भूख भी अच्छी लगती है, नींद भी अच्छी आती है, टेंशन नहीं किसी चीज़ की हमारी तरह, या जो भी कह लो कि औरों की तरह। तो टेंशन नहीं रहेगी तो आधी बीमारी तो ऐसी ख़त्म हो जाती है। मुझे टेंशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। टेंशन नहीं लेने का, ज़्यादा दूर का सोचना नहीं, जो है वो ठीक है, चल रहा, अपना कर्म करते रहो,
और मस्त रहते हैं। कई बार लोगों को मतलब फील आता है जेलसी टाइप की, वाह क्या चीज़ है भाई, हम लोग खुश क्यों नहीं है, हम तो इतना कमाते हैं, हमारे पास तो ऐसा घर है, हमारे पास तो गाड़ी है, बाइक है, वट एवर, इनके पास तो कुछ नहीं है फिर भी देर सो हैप्पी। भाई उसके पीछे राज है ना, उन्होंने टंटे बहुत कम पाल रखे ना हमारी तरह, ये भी चाहिए वो भी चाहिए फलना चाहिए, एक चीज़ लो दूसरी चीज़ लो तीसरी चीज़, दिखाना भी है, उम्मीदें भी बहुत है, सपने भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो चीज़ें तो होगी ना। जितनी ज़्यादा सुधरती पालोगे, ख्वाब देखोगे, तो उसके पूरा करने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और उतना मतलब आपके चाहने से तो होगा नहीं कि सब कुछ मिल ही जाए, तो वही होती है, दैट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, परेशानी, चिक, न ज़्यादा सोचो न ज़्यादा कुछ होगा। हाँ ऑब्वियसली मेहनत करना तो बहुत ज़रूरी है, यू हैव टू वर्क हार्ड, बिना काम के तो लाइफ में चलेगा नहीं कुछ, 2 वक्त की रोटी चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। वहाँ पर कितने बढ़िया आती हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसा भी लगता है 10 मिनट इन्होंने कर दिए, 2 1 3 1 4 5 6 तो इधर नहीं, 10 नहीं होंगे, 8 के आसपास हो सकते, 7 8 हो सकते। ये भी फाउंटेन बंद पड़ा है, म्यूजिकल फाउंटेन होता है, लाइटें जलती हैं, तो कितना बढ़िया लगता है, फुहारे आते, ठंडक लगती है ही नहीं, सब बंद पड़ा है। स्टार्टिंग में तो ज़रूर होगा जब बनाया हुआ था, क्योंकि उन्हीं की सरकार थी, सारा पैसा पावर उनके पास था, कोई भी चीज़ उद्घाटन टाइम में तो बढ़िया होता ही है। इतना टाइम हो गया उनके गवर्नमेंट के गए हुए, उनके बाद पता नहीं कौन कौन को 10 साल 12 साल से कभी बीजेपी आ गई है, शायद अखिलेश भी थे, जो भी है, इतने साल में ये हाल हो गया है इस पार्क का। अदरवाइज़ जब ये लॉन्च हुआ होगा, उद्घाटन तो बहुत बढ़िया रहा होगा। चलो शुक्र है गार्ड है, ये ध्यान न दे तो पता नहीं लोग खा पी के सब गंद मचाते, पेप्सी कोला बीड़ी सिगरेट सब, ये कम से कम बढ़िया कर रखा है। छप्पड़ नहीं बनने दे रहे, खोपचा बनेगा नहीं कि बस गंदगी चालू। जमीन फैलाने वाले लोग भी हम ही हैं मौके की तलाश में, इसलिए बढ़िया है। ये लोग क्या लेके आ रहे हैं, डंडा, अच्छा लगता है, घास काटने वाली कुछ मशीनें हो सकती हैं लग रहा देख के। ये पार्क रात के 8 बजे तक सर्दियों में, और गर्मियों में रात के 9 बजे तक खुला होता है, और 11 बजे खुलता है। तो आप लोग ध्यान रखें इस टाइमिंग का, मालूम चला के सुबह चले जाए जोश में 9 बजे के आसपास, और फिर 2 घंटे तक ऐसे भटक रहेंगे, क्या करें, इसलिए ध्यान रखें। 11 से 8 विंटर और 9 बजे तक समर में खुला रहता है। 25 रुपीज़ का एंट्री है, चेंज लेके आए, अदरवाइज़ ऑनलाइन करें। गलती से अगर दे जाते, टॉयलेट भी है, भगवान जाने काम भी करता है कि नहीं, छोटी सी टंकी लगी पड़ी है, हैंडल तो गायब हो चुके हैं, लगता नहीं कि वर्किंग कंडीशन में है ना, लगता नहीं है, इसकी हालत जो है बंद पड़ा हुआ बिल्कुल ही। इतना बढ़िया बनाया हुआ टॉयलेट क्यों चाहिए भाई, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, चलते फिरते पार्क में तो चालू नहीं हो जाएंगे, तो अच्छा काम था। ये भी कुछ जीव का बना रखा, ऊँट टाइप का कुछ, इसके भी पेड़ उतने अच्छे नहीं है, पत्ते वत्ते थोड़ा मेंटेन कम है, बढ़िया बनाया था। पार्क में लगता है किसी को बैठने नहीं देते हैं, माइट भी अच्छा, ये भी ठीक ही है, लोग बैठे हुए दीवारों पे, उधर बैठेंगे तो फिर खाना चालू कर देंगे, घर से सामान लेके आ जाएंगे, दुकान से सामान ले आएंगे, सारे रैपर ग्लास पेप्सी बोतलें फेंकना चालू कर देंगे। पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, सब कोई करते हैं, गलती हम लोग से कई बार भी होती है, ऐसे तो कोशिश करते हैं कि ना हो, बच्चे होते हैं जिद करते हैं, सोचते हैं दे दो, खाया वहीं फेंक दिया। हालांकि डस्टबिन भी होना चाहिए था, उन्होंने डस्टबिन दिया ही नहीं है, पता है कि अलाउड ही नहीं है, ये बैग आपके बाहर ही रखवा देते हैं, बोल रहे थे नहीं है डस्टबिन इधर है, जब कुछ खाना पीना नहीं तो डस्टबिन किस लिए भाई, माइट भी वाटर बोतल के लिए होगा क्योंकि वो तो अलाउड है, जो डस्टबिन भी है बट कम है, बढ़िया है।
उस साइड भी था, जो हम लोग रोड से आते हैं तो कुछ दिखता, बट उसका रास्ता कहाँ से लगता नहीं। देखिए तो बंद है यहाँ से, इसके बाद तो उधर जाने का रास्ता ही नहीं है। होगा कुछ बेसिकली यही सेंट्रल गुम्बद है एंट्री के टाइम, ये वाला, जिसके अंदर मायावती काशीराम बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति बना रखी है। इसलिए इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी कि जीते जी कोई कैसे अपनी मूर्ति बनवा सकता है। चलो जो भी है उसको हम कुछ नहीं बात करेंगे। तो यही गुम्बद है मेन, जिसके अंदर चप्पल उतार के जाना होता है, बट कुछ खास नहीं। गेट से हमें दिख गया तो हम गए नहीं। 3 मूर्तियाँ दिख रही थी, और इसके लेफ्ट में 10 हाथियों का है इस तरह से स्वागत करते हुए। राइट में भी 10 हाथियों जैसा दिख रहा है आपके सामने, और दोनों तरफ पार्क है। सिमेट्रिकल है सब कुछ सेम। सेंट्रल गुम्बद, 10 हाथी इधर, 10 हाथी इस तरफ है राइट साइड में, और दोनों तरफ देखेंगे वैसा एक फव्वारा है जिसके अंदर 7-8 हाथियाँ बना रखी हैं। दैट लुक्स लाइक ब्रॉन्ज टाइप का मेटालिक फीलिंग आती है। जो कि फव्वारा बंद पड़ा है, हालांकि बहुत बढ़िया, अगर चालू कर दे तो लाइट्स के साथ है कि आदमी को ठंडक भी लगे और फील भी अच्छा है, तो वो बंद पड़ा। तो पार्क कहीं देखा मैंने यहाँ पे सिमेट्रिकल में, गोल गुम्बद, 10 हाथी इधर भी उधर भी। फिर पार्क सेम लाइक दिस साइड है वैसे उधर है, और एक ऊपर चढ़ के जो फुहारा है वो। तो भाइयों ये था आज का हिसाब किताब, जो बहुत दिनों बाद में आया था आज कि है क्या चीज़। इतनी बार गुजरा हूँ, देख लूँ तो देख लिया, आप लोग को भी दिखा दिया। आप लोग आए कभी, लोग कुछ भी कहें, अमीर लोग दिखाने के लिए कि क्या यार कहाँ जा रहे हो, बट ऐसा नहीं है। अप्रिशिएट करोगे तो हर छोटी चीज़ भी अच्छी लगती है। आपके अंदर खुश होने का जज्बा होना चाहिए। वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, वही वाली बात है। इफ़ यू आर हैप्पी कि आई एम गोइंग टू सी समथिंग न्यू एंड वर्थ वाइल, यू मस्ट कम। किसी की परवाह ना करे कौन दुबई जा रहा है, कौन सिंगापुर जा रहा है, उन चीज़ों को लिमिट नहीं है। कंपेयर करोगे तो मर जाओगे, वो पूरा नहीं हो पाएगा अगर आपके भाग्य में नहीं लिखा है तो। ठीक है, तो इसलिए इतनी चिंता ना करें। अपने घर के आसपास कुछ अच्छी चीज़ें उसको देखने ज़रूर है। बच्चों को घुमाएं, थोड़ा मन फ्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है देख के। दिन भर घर में बंद 2 कमरे के घर में 3 कमरे, वॉट एवर जो भी है, घर तो घर ही है। फ्लैटों की हालत क्या होती है, पहले वाली बात तो रही नहीं कि बहुत बड़े बड़े घर हैं, आंगन है, जॉइंट फैमिली है, कुत्ते पाल रखे हैं, गाय गोरू है, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो ज़िंदगी नहीं है, ड्यूटी किया, आया, खाए, सो गया, फिर भागम भाग। टाइम मिले तो आना चाहिए आदमी को थोड़ा ओपन प्लेस में, माइंड हल्का हो जाता है, थोड़ी पॉजिटिविटी आती है लाइफ में। ठीक है गाइस, आप किसी की परवाह ना करें, खुश रहें, मस्त रहें और लाइफ को एंजॉय करें। ज़्यादा टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। पार्क की टाइमिंग 11 बजे से मैंने बता दिया है। विंटर में 8 बजे तक, समर में 9 बजे तक है। 25 रुपये की टिकट है, या तो खुले दें या तो ऑनलाइन दें, तो ये भी रूल है। बाइक पार्किंग का तो जगह दिख गया, कार पार्किंग का पता नहीं कहीं है कि नहीं है, क्योंकि तो कार में आए नहीं भाई। बाइक वाले हैं तो बाइक का तो कोई दिक्कत नहीं है, और शायद वो फ्री भी है, कोई पर्ची भी नहीं दिया, कोई लिया नहीं। हालांकि कुछ हो जाए तो भगवान ही मालिक है, जब पर्ची नहीं दिया तो कोई क्या कर सकता है। बट वॉट एवर, बाइक के तो जुगाड़ है यहाँ पे। ये देखो पुलिस से सेटिंग कर रखी है, बाहर दुकान खोल रखी है, और ये बाउंड्री से इधर से लटका रखे हैं कि लोग जिनको मन करे ले सकें। हालांकि इधर पुलिस मना करती है, खाने पीने का इधर अलाउड है। लोग ला रहे हैं, अपने खा रहे हैं, पी रहे हैं। ये देखिए वापस, वाह, मेरे को हाथियाँ बहुत पसंद आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है ना देख के। साथ में पेड़ जो है ना ग्रीन के, दैट इज़ गिविंग वेरी गुड इफेक्ट। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वैसे ही हाथियाँ 10 इधर भी हैं, बहुत मस्त है। जैसे जैसे धूप हट रही, वो देखो बादल तो क्या लग रही, जैसे जैसे धूप हट रही है ना उतना अच्छा लग रहा है। उस टाइम पे धूप बहुत तेज़ थी, तो फर्स्ट हाफ जिधर धूप आ रही थी उधर थोड़ा दिक्कत हो रही थी, साइडों में मज़ा आ रहा था। बट अभी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, इसलिए लगता है लाउड है रात को 8-9 बजे तक। लाइटें तो दिखनी रही हिसाब से 8-9 बजे रात तक का, मतलब देखा जाए तो ठीक ठाक है, बहुत रात में, फिर भी तो वैसे तो रात में कहाँ तक कंट्रोल कर। लाइटें गुम्बद के आसपास तो लगी पड़ी हैं, वो भी फ्रंट में, बाकी तो पार्कों में इधर उधर तो नहीं है। लेकिन ना रात में फिर भी दिक्कत हो जाती है, ब्लड दीज एंटी सोशल एलिमेंट्स ये सब ना, फिर वो देखो वाह, यहाँ पे कुछ शूट चल रहा है, प्री वेडिंग शूट है या जो भी भाई। देखो
वाह क्या बात है। आपको मैं पास से दिखाता हूँ। 2 लड़कियाँ लहंगा पहन के बैठी हैं, एक फोटोग्राफर है मेकअप करके। माइट भी नहीं, प्री वेडिंग शूट नहीं होगा। प्री वेडिंग शूट होगी तो कोई दूल्हा भी तो होगा। दूल्हा नहीं है भाई, सॉरी। कोई भी शूट नहीं इस तरह के दिखती है ना तो हमें प्री वेडिंग शूट ही लगता है, जो चोचलेबाजी चल रही है आजकल, इसलिए सॉरी। प्री वेडिंग शूट नहीं है, माइट भी किसी मैगजीन कवर के लिए होगा, फैशन मैगजीन के लिए तैयार होके आ रखी हैं इतने हैवी लहंगे में। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। इनको थोड़ा पास करके दिखाते हैं। वाह क्या बात है, शूट चल रही है। बैकग्राउंड अच्छा है ना, इसलिए कई लोग आते हैं। आज तो मुझे दिखा नहीं, अदरवाइज यहाँ पे रील्स की शूटिंग बहुत होती है, काफ़ी रील बनते हैं यहाँ पे। वही देख के मैं भी आया, देखिए भाई साहब क्या है। हाथियों को देखा ना बैकग्राउंड में तो ध्यान आया करती, तो वही पार्क का लग रहा है, जो काशीराम पार्क का लो या अम्बेडकर पार्क, पता नहीं, देखना पड़ेगा क्या नाम है। तो रील बहुत बनते हैं, आज नहीं दिखा मुझे। कितना बनाएंगे बेचारे, रील बनाने वाले तो लिमिटेड लोग ही हैं ना, तो वही बात है। तो आज नहीं दिखा था, वैसे मैं सोच रहा था कि कुछ दिखेगा। आज के नौजवान जो रील बनाते हैं डांसिंग के, वो चीज़ नहीं है। वीडियो शूट कर रहा है भाई, कोई लाइट वाइट वाला भी तो होना चाहिए था, तब तो ज़्यादा अच्छा था, अंधेरा हो गया। और कैमरा भी ऐसा कुछ आईफोन नहीं दिख रहा है इसके पास, बंदे के पास। भगवान आईफोन ही होगा मैक्सिमम, अदरवाइज इस तरह की शूट वूट होती है आपने देखा होगा ना, लाइट फाइट बड़े बड़े कैमरा लगाते हैं। नहीं बेचारा कम पैसे चार्ज किया हुआ ना, इसलिए। ठीक है गाइस, यहाँ से निकलते हैं। अब कुछ खास रहा नहीं दिखाने को, अगले बार मिलते हैं, किसी नई जगह पर दिखाएंगे आपको। बाय।